हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग? जल्दी बताओ, बहुत जल्दी आपकी मतलब अप्रैल में ही आपकी केवीएस की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आज हम देखने वाले हैं केवीएस पीजीटी ज्योग्राफी का सिलेबस क्या होता है, केवीएस का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कितने नंबर के आते हैं। ये सब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पहले भी क्लासेस में बता रखा कि कैसे एग्जाम पैटर्न होता है। और एक बात याद रखना, केवीएस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये भी मैंने बताया है। और कितनी एज होती है ये भी मैंने पहले वाले क्लास में बता दिया है। तो आज मैं सिर्फ सबसे पहले डिस्कशन करूंगी ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है पीजीटी लेवल के लिए, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें ज्योग्राफी के सिलेबस में तो आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखेगी। देखो इन्होंने क्या बोला है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी ज्योग्राफी। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस होगा, जो पेपर्स आएगा, वो बेस किसका रहेगा? वो एनसीईआरटी का बेस रहेगा। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपके 9-10 क्लास की बुक से आएंगे, 11-12 के आएंगे, लेवल बड़ा होगा, पीजी तक भी जाएगा, बट जो बेस होगा वो क्या होगा? वो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स होंगी। ठीक है, तो बेस क्या होने वाला? वो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स होने वाली बेस। यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी है कि आपका क्या होगा? एनसीईआरटी की बुक्स होगा। बट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डेप्थ आपकी बढ़ाई जा सकती है। बेस क्या होगा? एनसीईआरटी होगा, डेप्थ आपकी पीजी लेवल तक जा सकती है। ठीक है, अब देखो हम आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी होती क्या है ना। हमेशा शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी क्या होती है, फिर हम देखेंगे ज्योग्राफी की ब्रांचेस क्या क्या है। फिर हमें पता है कि ज्योग्राफी की दो ब्रांचेस हम जनरली देखते हैं। एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, ओशन के बारे में। तो हम यहाँ पे देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। यहाँ देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, जहाँ हम देखेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। तो हम क्या करेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। तो ये तो पहला हो गया। अब देखो आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। हम क्या करेंगे? अर्थ के बारे में कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे अर्थ बनी। ठीक है, दूसरी बात हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि अर्थ, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ क्या, जैसे हम देखते हैं ना, ये मान लो आपका अर्थ हो गया, तो हम देखते हैं ऐसे कि यहाँ पे क्या होता है, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया। ठीक है, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया। तो हम ये पढ़ेंगे कि क्रस्ट क्या होती है, मेंटल क्या होती है, कोर क्या होती है, कैसे जाके आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़ना है। तभी लिखा हुआ है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। साथ में हम देखेंगे वॉल्केनोज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं आपके वॉल्केनोज, उनका इफेक्ट क्या होता है, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ओशन एंड कॉन्टिनेंट का, हम वो देखेंगे। साथ में यहाँ पे आपको पता है वेगनर थ्योरी के बारे हम देखते हैं। उसके बाद आपको पता होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यहाँ पे इन्होंने जो थ्योरी लिखी हुई है ना, ये हमें पढ़नी है। हम पढ़ेंगे कि वेगनर थ्योरी में क्या था। उन्होंने बोला था कि पेंजिया क्या होता है, सुपर पेंसा क्या होता है। तो वो हम सब चीजें यहाँ पे करने वाले हैं। साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कौन कौन से किसने किसने क्या क्या बोला है, कॉन्टिनेंट डेप्थ थ्योरी क्या होती है ना। तो वो सब हम कैसे देखेंगे, कॉन्टिनेंट कैसे बना है, कॉन्टिनेंट प्लेट क्या होती है, ओशियनिक प्लेट क्या होती है, तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये तो हो गया आपका ये वाला पार्ट। आप अगले पे आ जाओ। फिर हम देखेंगे लैंड फॉर्म्स। अभी आपको दिख रहा होगा कि हम जब 11th क्लास के एनसीईआरटी देखते हैं तो आपको ये चैप्टर वाइज चीजें दिखती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं सिर्फ हमें वही पढ़ना है, हमें डेप्थ में जाना है, बट आपको दिखेंगे वहाँ पे 11th क्लास के एनसीईआरटी में सब चीजें। देखो क्या जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, वेदरिंग क्या होती है ना, मास वास्टिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है, डिप पोजीशन क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, तो ये हम देखेंगे। लैंड फॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन कैसे होता है, ये भी हम देखेंगे, है ना। देख लो एक बार, आप देखो क्या। फिर आते हैं क्लाइमेट में। क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको दिखेंगे वो क्लाइमेटोलॉजी से दिखते हैं। अब देखो क्लाइमेट में क्या देखेंगे, एटमॉस्फेयर क्या होता है, कैसे बना है एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन क्या है, कितनी सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, तो ये सब क्या होती है ये भी देखेंगे। तो कैसे बना है एटमॉस्फेयर वो हम सब यहाँ पे देखेंगे। अब देखो क्या है लिखा है यहाँ पे। फिर हम देखेंगे सोलर इंसुलेशन क्या होता है ना, तो हम देखेंगे इंसुलेशन के बारे में। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है ये भी हम देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट बजट, है ना, कैसे जैसे होता है ना कि ऊपर से हमारी हीट आ रही होती है, कितने परसेंट हीट हमें अर्थ पे आती है। अल्बेडो क्या होता है, ठीक है, क्लाउड कितनी हीट को अपने पास लेते हैं, कितनी हीट अर्थ दोबारा से वापस भेज देती है। तो वो हम सब देखेंगे यहाँ पे कि हीट बजट क्या होता है, पूरा हम पढ़ेंगे अच्छे से हीट बजट के बारे में। ये चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर हम इसमें देखेंगे। कन्वेंशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है ना, कन्वेंशन में कैसे गैस का मूवमेंट होता है, कैसे कन्वेंशन होता है, कैसे कंडक्शन होता है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। टेम्परेचर फैक्टर, कंट्रोलिंग टेम्परेचर, ये हम देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर, ये क्या होता है ना, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं सारे, हम इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से। अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये आपका सिलेबस है। देखो अब देखो अगले में क्या, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या होता है, वेदर सिस्टम में क्या होता है, प्रेशर बेल्ट क्या होती है, प्रेशर बेल्ट होती है ना, प्रेशर बेल्ट क्या होती है।
ठीक है, वो हमें देखने। साथ में हमें देखो यहाँ पे दिख रहा है लोकल एंड सीजनल विंड्स के बारे में भी देखनी है। साइक्लोन क्या होते हैं, है ना, हरिकेन्स क्या होते हैं, साइक्लोन क्या होते हैं, वो हम देखेंगे। वेदर इन द एटमॉस्फेयर, कैसे वेदर होता है, कैसे बारिश होती है इंडिया में, किस तरीके से बारिश होती है। साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, मानसून वापस कैसे जाता है, मानसून आता कैसे है, किस जगह पर कितनी बारिश होगी, ये सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे मानसून के बारे में। फॉग कैसे बनता है, फ्रस्ट कैसे बनता है, मिस्ट कैसे बनता है, क्लाउड कैसे बनता है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। फिर देखोगे यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक जो हम देख रहे थे वो हम क्या देख रहे थे, है ना। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, वर्ल्ड क्लाइमेट क्या होता है। अभी हमने अपना इंडिया का क्लाइमेट देखेंगे, फिर हम देखेंगे वर्ल्ड का क्लाइमेट क्या है और ग्लोबल कंसर्न क्या है। जैसे आप लोगों को पता होगा पेरिस कन्वेंशन हुआ 2015 में, COP21 बोलते हैं, COP28 हुआ, अभी 29 होने। तो क्या होता है 28 में क्या हुआ, 29 में क्या हुआ, है ना, क्या ग्लोबल कंसर्न है कि कितना हमें टेम्परेचर रखना है, उसके लिए जो हम मिलते रहते हैं आपस में, ठीक है। तो वो सारे हम यहाँ पे ग्लोबल कंसर्न को भी ध्यान रखेंगे, है ना, ग्लोबल कंसर्न के बारे में भी देखेंगे। अब देखो वाटर के बारे में देखेंगे, अगर हम ओशन के बारे में देखें तो यहाँ पे देखेंगे बेसिस ऑफ ओशनोग्राफी क्या होती है ना, ओशन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। ओशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर एंड द सैनिटरी क्या होती है, ये हम देखेंगे। मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर वेव्स, टाइड्स एंड करंट क्या होता है, ये भी हम अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। क्लियर, ओशन के बारे में देख लिया। लाइफ ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसके बारे में देखेंगे। मतलब क्या, यहाँ पे आपको देखेगा बायोस्फीयर क्या होता है। कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा होगा कि ये वो टॉपिक है जो हम एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, वो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। लाइफ ऑन द अर्थ, अर्थ पे कैसी लाइफ है, जैसे कि प्लांट्स कैसे रह रहे हैं, है ना, प्लांट कैसे रह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कंजर्वेशन क्या होता है। इसके लिए हम थोड़े आपको एक्ट भी पढ़ा देंगे कि देखो अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लो। तो ये हम पोर्शन किस में आ जाते हैं, पोर्शन जो हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि इन्वायरमेंट में आ जाता है और हम पढ़ेंगे अच्छे से। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कंजर्वेशन में कौन कौन से एक्ट हैं, कैसे हम कंजर्वेशन करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले। क्लियर हुआ। अब देखो क्या है, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, मैंने बोला था इन्वायरमेंट, है ना। तो यहाँ पे देखो इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। अब इंडिया की बात करेंगे तो देखो इंडिया में लोकेशन क्या है, स्पेस क्या है, स्पेस रिलेशन क्या होगा, इंडिया प्लेस इन द वर्ल्ड, ये भी हम देखेंगे यहाँ पे, याद रखना। अब देखो क्या हुआ, अगर हम फिजियोग्राफी की बात करें, फिजियोग्राफी मतलब जहाँ पे हम देखेंगे डिविजन, रिवर क्या है ना, माउंटेन्स क्या है। देखो क्या है, स्ट्रक्चर इन द रिलीफ, फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर बेसिन देखेंगे, वाटर शेड देखेंगे और हिमालय एंड द पेनिसुलर रिवर देखेंगे। कौन कौन सी आपकी हिमालयन रिवर है, कौन कौन सी आपकी पेनिसुलर रिवर है, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे जाके गिरती हैं, ठीक है। हिमालय माउंटेन क्या है, वहाँ कितने तरीके से हिमालय माउंटेन बना है, ग्रेट हिमालय क्या है, मिडिल हिमालय क्या होता है, लेसर हिमालय क्या होता है, शिवालिक क्या होता है, वो हम सब पढ़ेंगे यहाँ पे। क्लियर हुआ। दो ये दिख रहा है पर है आपका बहुत लंबा सिलेबस, ये मत सोचना ऐसे दिख रहा है, हाँ पर है अच्छा सिलेबस। देखो आप बात करें इसमें क्या, हाँ क्लाइमेट, वेजिटेशन है, सॉइल की बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या वेदर एंड द क्लाइमेट देखना है। बाद में हमें क्या देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर देखना। इंडियन मानसून, मैंने बोला था हमें इंडियन मानसून पढ़ना पड़ेगा कि साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट मानसून क्या होता है, कैसे बारिश होती है, वो सब चीजें हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। आप देखो नेचर, वेजिटेशन में देखेंगे, फॉरेस्ट टाइप, कितने टाइप्स के आपको फॉरेस्ट मिलते हैं इंडिया में, ठीक है, वो देखेंगे हमें कि फॉरेस्ट बहुत घने हैं, बहुत कम घने हैं, या फिर आपके होते हैं ना डेंस फॉरेस्ट हैं या मॉडरेट फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाइल्ड लाइफ भी देखेंगे, मतलब क्या वाइल्ड लाइफ, जंगलों की जो लाइफ होती है वो भी देखेंगे वाइल्ड लाइफ। और कंजर्वेशन इन द बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब ये आपको समझ आ रहा है कि इन्वायरमेंट का पोर्शन है जो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं लिंक है ऊपर से। अगर हम बात करें यहाँ पे ये आपके जो डिजास्टर आते हैं उनके बारे में, मतलब अर्थक्वेक कैसे आता है, फ्लड कैसे आता है, ड्रॉट कैसे आता है। देखो यहाँ पे फ्लड, क्लाउड बर्स्ट होता है ना, बादल फट गए, आपने देखा होगा केदारनाथ में बादल फट गए थे, बादल कैसे फटते हैं, क्लाउड फ्लड कैसे आ गए, ड्रॉट सूखा कैसे पड़ गया, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, जैसे ना सेस्मिक वेव कौन सी होती है, पी वेव कौन सी होती है, एस वेव कौन सी होती है, क्या इनका मूवमेंट होता है, किस तरीके से हमें बताती हैं, किससे हम मेजर करते हैं, रेक्टर स्केल क्या होती है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, उनका इम्पैक्ट क्या होता है ना। जैसे अभी आपने देखा म्यांमार में बहुत तेजी से आपका भूकंप आया है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कितनी बिल्डिंग, मतलब किस तरीके से ह्यूमन लाइफ खराब होती है या सर्वाइव करती है, वो सब चीज़ें। और लैंडस्लाइड क्या होती है, ये भी हम यहाँ पे देखने वाले। क्लियर हुआ। अगर हम बात करें और की फंडामेंटल ऑफ मैप्स की, मैप आपको पता है, हम ज्योग्राफी मतलब मैप, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, डेटा, मैट्रिक्स, पॉइंट, लाइन, एरिया, मैप टाइप्स हम बात करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको मतलब मैप के बारे में बोला है कि आपको मैप के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे देखो मैप प्रोजेक्शन के बारे में बात कर ली है ना, कि आपको लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, टाइम टाइपोलॉजी क्या होती है ना, टाइम वाली बात, तो ये हमें पढ़ना होगा। क्लियर हो, ये हमें क्या करना होगा, ये हमें पढ़ना होगा। अगर हम बात करें टॉपोग्राफिक एंड द वेदर मैप की, तो यहाँ पे देख लो स्टडी ऑफ द टॉपोग्राफिक मैप में बात करें तो हमें देखो कहाँ से 5000 टू 25,000 सर्वे ऑफ द इंडिया मैप हम बात करेंगे। यहाँ पे लैंड फॉर्म स्लेब की बात करेंगे, हिल्स वैली की बात करेंगे, वाटरफॉल की बात करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेटलमेंट्स की बात करेंगे,
सेटलमेंट देखो ये आपको दिख रहा है, ये हमने यहाँ पे देख लिया टोपोग्राफिक के बारे में। अब देखो क्या अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम बात करें आपसे पीपल्स के बारे में, तो द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ कि अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन चेंज होता है, कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन चेंज, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात यहाँ पे करते हैं अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे याद रखना। और अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, सिलेक्टिव इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल कंपैरिजन। तो ये देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी क्या है, ग्रोथ क्या है, कंपोजिशन क्या है, तो ये इन्होंने यहाँ पे लोगों के बारे में बोला है। तो हम पढ़ते भी हैं लोगों के बारे में, सब चीज़ें करते भी, याद रखना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मैंने बोला ना आपको फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़नी होगी, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ह्यूमन्स के बारे में बताया। पहले हमें पढ़ना है पीपल्स के बारे में, फिर पढ़ना हमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में कि चेंजिंग ट्रेंड कैसा हो रहा है, माइनिंग कैसे हो रही है ना, एग्रीकल्चर लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे एग्रीकल्चर में लोग इंगेज हो रहे हैं, है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात हो रही ना कि लोग माइनिंग में कैसे इंगेज हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में कैसे इंगेज हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें सब एग्जाम्पल देखो फ्रॉम सेटल कंट्री, कैसे एक हमें कुछ एग्जाम्पल के साथ बताना है, हमें क्या करना, हमें कुछ कंट्रीज के एग्जांपल के साथ ये चीज़ यहाँ पे बतानी। क्लियर हुआ। अब देखो क्या हुआ, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हमने पहले देख ली, प्राइमरी एक्टिविटीज़ देखो यहाँ पे हमें पता है 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो प्राइमरी में हमें सब कुछ देखना है। फिर अगर हम सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है मैन्युफैक्चरिंग। देखो प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, यहाँ पे हम रॉ मटेरियल की चीज़ों की बात करते हैं। सेकेंडरी मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करनी पड़ेगी, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, किस तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा ट्रेडिंग कैसी हो रही है, फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। स्मॉल स्केल क्या होता है, लार्ज स्केल क्या होता है, एग्रो बेस आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है ना, कैसे लोग इंगेज हो रहे हैं आपके साथ, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखो क्या, फिर हम देखा हम 3 पढ़ते हैं, बट यहाँ पर टर्सरी की बात नहीं की गई, 2 की बात की गई, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। मतलब हम जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो हम दो एक्टिविटीज़ की यहाँ पे बात करें। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब गांव में सेटलमेंट कैसे हो रहा है, सेटलमेंट की बात करें तो यहाँ पे दोनों बात करनी, अर्बन भी करनी, रूरल भी करनी, है ना, कि कैसे लोग गाँव में रह रहे हैं, कैसे लोग शहरों में रह रहे हैं, तो दोनों की बात हम यहाँ पे करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखो क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट और आपकी कम्युनिकेशन एंड ट्रेड की बात करें तो किस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब आपका क्या लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होने वाला है ना, एयर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, जैसे आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है ना, एयर ट्रांसपोर्ट, तो वो देखो यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स क्या होंगे, ऑयल क्या होंगे, गैसेस क्या होंगी, पाइपलाइन क्या होंगी, इनलैंड वाटरवेज क्या होंगे, मेजर ओशन रूट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर हुआ। आप देखो क्या है, अगर हम बात यहाँ पे करें सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, साइबर स्पेस क्या होता है, आपको दिख रहा होगा ना कि आपका सिलेबस है काफ़ी अच्छा, उन्होंने हर सेक्शन को कहीं ना कहीं टच किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखो हमने बात कर ली कि हम कैसे कम्युनिकेशन में बात करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या देखी, देखो यहाँ पे हमने देखा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में हमें दोनों तरीके से देखना है कि लैंड ट्रांसपोर्ट कैसा होता है और आपका एयर ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो हम दोनों देखेंगे, साइबर स्पेस भी देखने वाले कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, द साइबर स्केप ये भी देखेंगे। आप देखो सबसे लास्ट टॉपिक जो बचता हमारा वो कौन सा है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रिसोर्सेज, अगर हम आज के टाइम की बात करें कि रिसोर्सेज हमारे कैसे हो रहे हैं, कि जितना रिसोर्स हमारे हम ज़्यादा ख़त्म कर रहे हैं, तो हमें उन्हें बचाना है ताकि आगे जो जनरेशन आ रही है उसके लिए भी बचे रहें, है ना। तो रिसोर्स की बात करेंगे, देखो रिसोर्स में लैंड रिसोर्स की बात करेंगे, वाटर रिसोर्स की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, लैंड रिसोर्स कैसे सेव करना है, वाटर रिसोर्स कैसे सेव करना है, मिनरल्स को कैसे सेव करना है, एनर्जी को कैसे करना है। उसके बाद हम देखेंगे प्लानिंग इन इंडिया, किस तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं, टारगेट ग्रुप को, एरिया प्लानिंग को, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली हैं। फिर दोबारा से आई थिंक इट कम्युनिकेशन का आ चुका है, ट्रेड रूट की बात कर ली हमने। हाँ, फिर ज्योग्राफी एज पर्सपेक्टिव, सिलेक्टिव इशू इन द प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स होती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लेके, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल को लेके, अर्बनाइजेशन को लेके कौन सी प्रॉब्लम है, अर्बन माइग्रेशन को लेके कौन कौन सी प्रॉब्लम है, स्लम एरिया को लेके, और लैंड जो हमारे डिग्रेड हो रही है उसको लेके कौन कौन सी प्रॉब्लम है। तो बड़ा हमें समझ आया कि हमें ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है, ब्रांचेस क्या होती है ज्योग्राफी के, वो पढ़ना है। बेसिक हमें क्या पढ़ना है ज्योग्राफी में, हमें ये भी पढ़ना है अर्थ को कैसे आता, हमें भी पढ़ना है साइक्लोन कैसे आता, हमें भी पढ़ना है ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसी होती, प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या है, हमें भी पढ़ना है कि हमें ट्रेड कैसे करना है, हमें भी पढ़ना है कि हमारा ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है, हमें भी पढ़ना है कि इन्वायरमेंट को भी लेके कि बायोस्फीयर क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, और हमें ये भी देखना है कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। तो हमें सब चीज़ मतलब बड़ा आपका सिलेबस अच्छा है, और लेवल आपको पता है एनसीईआरटी 20 रहेगा, पर लेवल आपका बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमने सिलेबस को डिस्कशन कर लिया। अगर आपको लगता है, देखो आपको करना क्या, सिलेबस आपका अच्छा है, और देखो कैसे पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से आपको, देखो अगर आपने जो सिलेबस इन्होंने मेंशन कर दिया, अगर आपने इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को कर लिया अच्छे से,
तो आपका देखो उन्होंने मेंशन कर दिया हर चीज़। और ज्योग्राफी ये चीज़ अच्छी होती है कि अगर आप जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया और आपने उसे अच्छे से हर एक पॉइंट को टच कर लिया, तो आप समझ लेना कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो करना क्या है आपको, देखो अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आपको क्या करना है, रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, वहाँ पे जाके आपको बात करनी, वहाँ पे आपको फ्री डेमो मिल जाएंगे, एक बार जरूर जाके देखना। तो ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, सिलेबस डिस्कशन करना था, जो मैंने कर लिया। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना के रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।